पटना सिटी क्षेत्र के बागपातो स्थित मदरसा हुसैनिया आज रणभूमि में तब्दील हो गया। सोमवार को मदरसा में 4 पदों पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा और इंटरव्यू होना था, लेकिन जब वहां उम्मीदवार पहुंचे तो सन्नाटा पसरा था। जिन 4 पदों के लिए इंटरव्यू होना था उनमें फाजिल, इंटर ट्रेंड, मैट्रिक ट्रेंड और हाफिज शामिल हैं। उम्मीदवारों ने बताया कि बिना किसी पूर्व सूचना के इंटरव्यू को स्थगित कर दिया गया। मैं पटना सिटी के उसी मदरसा हुसैनिया में हूं जो पिछले कुछ दिनों से विवाद के केंद्र में है। यहाँ 4 पोस्ट पर मार्च में बहाली हुई थी, लेकिन उसको मदरसा बोर्ड ने यह कहकर रद्द कर दिया था कि उस बहाली में कई तरह की अनियमितता हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है। उसके बाद फिर अगस्त 2018 को विज्ञापन निकला था उन्हीं 4 पोस्ट पर बहाली के लिए और 2 सितंबर लास्ट डेट था आवेदन देने के लिए और 6 सितंबर को इंटरव्यू के लिए लोगों को बुलाया गया था। यहाँ पर हमारे साथ एक इंटरव्यू देने वाले मौजूद हैं, उम्मीदवार हैं। ये कहते हैं कि इनको कोई जानकारी नहीं है कि इंटरव्यू रद्द हो गया है। जी, आपको कुछ पता है? जी सर, इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं कि इंटरव्यू रद्द हो गया है। मुझे इसके बारे में कोई अभी जानकारी नहीं है। कौन से पोस्ट के लिए किया था? हिफ्स के पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई की थी। यहाँ तो हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ यहाँ इंतजाम ही नहीं है इस तरह का कुछ भी। इससे पहले भी हम लोग का इंटरव्यू लिया गया था, लेकिन उसका कोई भी रिजल्ट नहीं हम लोग के सामने आया। उम्मीदवारों ने नियुक्ति में घपले का आरोप लगाते हुए कहा कि मदरसा की प्रबंधन समिति के सदस्यों ने आपस में पदों का बंदर बांट कर लिया है। किसी योग्य उम्मीदवार के चुने जाने की उम्मीद नहीं है। इसी साल मार्च में बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड उक्त 4 पदों पर की गई नियुक्ति को अवैध घोषित करते हुए रद्द कर चुका है। यहाँ हम फॉर्म तो भरे थे पहली बार भी, 18 मार्च को जो बहाली निकली तो उसमें भी फॉर्म भरे थे, तो उसमें कुछ पता नहीं चला। उसमें लोग अपने अपने में बहाल हो गए। लोग अपने कुनबे को बहाल करने के सिलसिले में हुआ था, तो अर्जीदार होने के बाद पता चला कि कैंसिल हो गया। फिर दोबारा बहाली निकला तो फिर दोबारा ड्राफ्ट तो नहीं मांगा गया, लेकिन एप्लीकेशन मांगा गया। तो एप्लीकेशन लिख करके दिया है। तो 6 तारीख को कहा गया था कि इंटरव्यू 10 बजे से। डायरेक्ट ये कह दिया गया कि इंटरव्यू कैंसिल, आप लोग नहीं आइएगा। कोई वजह नहीं बताई? कोई वजह नहीं, सिर्फ यही कहा गया कि बहाली अभी कैंसिल है इंटरव्यू, ये बात है। क्या लगता है आपको इस तरह से हो रहा है? एक बार मदरसा बोर्ड ने उसको रद्द कर दिया, फिर इस तरह से हो रहा, क्या लगता है खेल हो रहा है? धांधली तो हो रही है, सिंपल सी बात है। तो बच्चे को भी समझ में आ जाए कि ऐसा अगर कोई किया जा रहा है तो कुनबे को बहाल करने के लिए किया जा रहा है। योग्यता के आधार पर अगर बहाली होती तो कोई बात नहीं थी। आप अपने परिवार को भी कराना तो योग्यता के आधार पर अगर आप दिखाइए योग्यता तो कोई बात नहीं है। अगर योग्यता नहीं है तो फिर कैसे होगी? सिंपल सी बात है। वहीं मदरसा के सचिव समीउल हक ने कहा कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड से एक्सपर्ट का नाम नहीं आने की वजह से इंटरव्यू स्थगित कर दिया गया। इंटरव्यू कैंसिल हुआ है इसलिए कि एक्सपर्ट नहीं है। एक्सपर्ट आवेंगे तभी ना होगा इंटरव्यू। इस बीच आरोप है कि सचिव के भतीजे और एक पद के उम्मीदवार अंबर ने मदरसा के कोषाध्यक्ष रिजवी हसन पर हमला कर दिया। रिजवी ने बताया कि मदरसा में हो रही अवैध नियुक्ति का विरोध करने की वजह से उन पर हमला किया गया। के धक्का मुक्की शुरू हो गया, क्योंकि सच जो बोलने वाले हैं उसके साथ तकलीफ होती है। और वो इन लोगों ने धमकी दिया कि अगर तुम इस तरह से करोगे तो हम तुम लोगों की जान मार देंगे। और दूसरी बात हमको जो है धमकी दे करके ये जो सेक्रेटरी के आदमी है वो उन लोग यहाँ आए, जबकि उनका इनसे मदरसे से कोई मतलब नहीं है। और हम मेंबर हैं यहाँ के खजांची हैं। ट्रांसपेरेंसी होता है तो ये लोग अच्छे पेपर में बहुत सारे पेपर्स में देते हैं, लेकिन इन लोगों ने दिया नहीं। और इन लोगों ने क्या किया कि वैसे पेपर में दिया जो लोग कम हो। उसके बाद जो है कुछ लोग आने के बाद उनको ये भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया कि आज रद्द है। वहीं स्थानीय नागरिक सैयद हसन ने मदरसे की नई प्रबंधन समिति के गठन की मांग की। सबसे इंटरेस्टिंग वाली बात क्या है कि एक घर का आदमी 2 सदस्य कैसे बन सकता है? एक मेंबर है, एक आपका नायब सदर है। कहना यह है कि पूरा जो करप्शन हो रहा है क्यों हो रहा है, आपको इस पर ध्यान देना हो कि कितना बड़ा यहाँ घोटाला हो रहा है। इसके प्रोटेस्ट में हम लोग अभी जो भी बात कर रहे हैं, बात ही कर रहे थे कि बीच में बंद करो, आप लोग तो सब देखा, वो बंद करो वो बंद करो। क्यों? जो गलत होता है वही घबराता है, होता है ना। तो बीच में आकर धक्का धुक्की करने लगा। आपने देखा कि हम लोग यहाँ पे मीडिया को कुछ बताए नहीं, पब्लिक को कोई बात पता ना चले। 4 लाख किसी से लिया गया, किसी से 20,20,000 लिया गया है। एक तो कैंडिडेट खुद है, अंबर नाम है उसका, ठीक है ना, वो सेक्रेटरी का भतीजा है। जाहिर सी बात है वो लड़ेगा।
कि भाई उसका नौकरी की बात है, उससे पहले भी उसने धमकी दे रखा है। चाहता है कि मदरसे में एक ईमानदार कमेटी हो और ईमानदार कमेटी होने के बाद मदरसे में शिक्षा का सिस्टम उसको सही किया जाए, उसके लिए सही तरीके से नियुक्ति का प्रोसेस किया जाए, क्योंकि नियुक्ति हो उसकी ईमानदारी से की। हाँ, तो हम भी मदरसे ही में कोई भी धोखेदारी कोई भी गैर जिम्मेदार ना बहाली ना। दिलचस्प बात है कि 8वीं तक की पढ़ाई वाले इस मदरसे में गिनती के बच्चों का दाखिला है। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मदरसा की कमेटी को भंग करो, मदरसा की कमेटी मुर्दाबाद, 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 मदरसा की कमेटी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जो मदरसा के मौजूदा हालात हैं उससे तो ये इस बात की फ़िक्र होती है कि ये मदरसा कैसे चलेगा, क्योंकि मदरसे में बच्चों का दाखिला नहीं हो रहा है और उसको किसी की फ़िक्र भी नहीं है। सबसे ज़्यादा फ़िक्र तो इस बात की होनी चाहिए कि ये मदरसा आगे भी चलता रहे, जो कि 1960 में कायम हुआ था। अब ये यहाँ के मुकामी लोगों की ज़िम्मेदारी है कि वो इस मदरसे को किस तरह से कायम रखते हैं। कैमरा पर्सन शीश अहमद के साथ मैं सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद .net पटना।